वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरंभ अध्याय। जब भी इंडियन पॉलिटी शुरू करते हैं तो एक मेजर चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाय हार्ट याद करना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे 22 पार्ट्स, प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 25 पार्ट्स। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि आपको 25 के 25 पार्ट्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि कौन से पार्ट में क्या बात की गई है। पार्ट वन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन मतलब टू जॉइन टुगेदर। अब क्या जॉइन किया गया है? स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को ज्वाइन करके हमारा इंडिया एज ए नेशन बना है। और टेरिटरीज क्या होती है? टेरिटरी होता है लैंड एरिया। तो इंडिया एज ए यूनियन का कितना एरिया है, कहां कहां तक लैंड एरिया फैला हुआ है, ये सबसे डील करता है पार्ट 1। पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप। सिटीजनशिप होती है नागरिकता, कि कौन कौन इंडिया यूनियन एज ए यूनियन का नागरिक बनने के लायक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन बन सकता है इंडिया का नागरिक, इस सब से डील करता है पार्ट 2। पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल होते हैं बेसिक, मौलिक, और राइट्स होता है अधिकार। तो बेसिक राइट्स, मौलिक अधिकारों से डील करता है पार्ट 3। पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको हम वन बाय वन एक वर्ड लेकर समझेंगे। डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है? डायरेक्शंस देना। और स्टेट पॉलिटी में जहां कहीं भी आप स्टेट एज अ वर्ड सुनो तो उसमें स्टेट का मतलब कोई एक स्टेट, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब नहीं होता है। पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है एक नेशन, एक राष्ट्र। तो स्टेट यहाँ पे डिनोट करता है इंडिया। तो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं। किनको डायरेक्शंस दी जा रही हैं पार्ट 4 में? स्टेट को, इंडिया को। इंडिया को कौन चला रहा है? सरकार। तो बेसिकली ये डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट को। किस लिए डायरेक्शंस दी जा रही हैं? कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी लोगों की भलाई के लिए, तो ये पार्ट 4 में जितने भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उसको फॉलो करके ही स्टेट जो है वो कोई पॉलिसी क्रिएट करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल अगेन बेसिक, ड्यूटी क्या होते हैं? कर्तव्य। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक ड्यूटीज हैं उनसे डील करता है पार्ट 4A लिखा है और यहाँ पे पार्ट 4 लिखा है। पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 क्यों नहीं आया? 4A क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? 22। प्रेजेंटली कितने हैं? 25। तो जो पार्ट बाद में एड ऑन किए गए हैं ना, उसको 22 के बाद उन्होंने नंबरिंग 23, 24, 25 नहीं की है। आज भी हम अगर देखेंगे तो लास्ट पार्ट की नंबरिंग 22 ही है। तो ये जो A या B या C आपको कहीं पार्ट में दिखेगा, इसका मतलब ये होता है कि वो पार्ट बाद में एड ऑन किया गया है। 4 के बाद 4A आ रहा है। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A नहीं था, इसको ऐड किया गया। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 में ये एक्ट आया और 42nd अमेंडमेंट से पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की फॉर्म में ऐड कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए अब हम इन पार्ट्स को याद करते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने बताया कि यूनियन का मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर। इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से मिलके बना है और टेरिटरी का मतलब हो गया लैंड एरिया। तो किसी भी नेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लैंड। पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है। या उस लैंड में रहेगा कौन? लोग रहेंगे। उस देश के कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। तो सेकंड पार्ट डील किससे करेगा? सिटीजनशिप से। थर्ड पार्ट, जो सिटीजन्स वहां रह रहे हैं, ठीक है,
उनके पास कुछ बेसिक राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार भी तो होने चाहिए। तो थर्ड पार्ट डील करेगा फंडामेंटल राइट्स से। अब सिटीजन्स को आपने राइट्स तो दे दिए, लेकिन स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का भी तो कुछ काम है कि वो उन राइट्स को, लोगों को जो राइट्स मिले हैं वो उनको प्रॉपरली जो है यूज कर पाए। तो आपने डायरेक्शंस दे दी किसको, स्टेट को, कि आप इस तरीके से पॉलिसीज बनाइए लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट डील किससे करेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। जब लोगों को राइट्स भी मिल गए, उनके लिए स्टेट भी काम कर रही है, तो क्या लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है स्टेट के प्रति? हाँ, हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमारे पास भी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। तो 4A जो पार्ट है वो डील करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज से। आइए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, एक टेरिटरी, ठीक है, लैंड एरिया आ गया। उसमें कौन रहेगा, सिटीजन्स रहेंगे। सिटीजन्स को जीने के लिए क्या चाहिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। अब वो सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा, स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब सब कुछ लोगों को मिल गया है तो उनका भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड आई होप कि इसके साथ आपको 5 पार्ट्स तो अच्छे से याद हो गए हैं। पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्यों में जो भी सरकार है, जितना भी सब प्रोसीजर है उससे डील कर रहा है पार्ट 6। पार्ट 8 डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अभी हमारी इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 6 के बाद पार्ट 8 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे तो पार्ट जो 7 था ना उसको डिलीट कर दिया गया है बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से पार्ट 7 वाज डिलीटेड। अब हमारे पास पार्ट 6 के बाद सीधे आता है पार्ट 8। पार्ट 9 डील्स विद पंचायत। पार्ट 9 डील करता है पंचायत से, और ये ऐड हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पार्ट 9 के बाद 9A आता है। पार्ट 9A डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज से डील करता है पार्ट 9A, और ये ऐड हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पार्ट 9 ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट से, पार्ट 9A ऐड हुआ 74th अमेंडमेंट से, बैक टू बैक है। उसके बाद पार्ट 9A के बाद आता है पार्ट 9B। पार्ट 9B में आ जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये ऐड हुआ है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 2011 में। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 की, इससे ऐड हुआ है पार्ट 9B, और 9B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब काम करना, को मतलब साथ में। जहाँ पे सोसाइटी, समाज साथ में मिलके काम करेगा उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिस एरिया में गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज हो, ये काम नहीं कर पा रही हैं, उस एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करती हैं। एग्जाम्पल जैसे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। अब आप ये मत समझिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाई है तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे। बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। इसमें प्रॉपर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट किया जाता है इसका हेड, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये टैक्स भी पे करती हैं, और इनकी बाकायदा ऑडिटिंग भी की जाती है बाय द गवर्नमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज करो कि एक गांव है, उसमें किसी इंसान के घर पे एक गाय है या भैंस है, तो अपनी घर की कंजप्शन को साइड करके उस बंदे के पास दिन में 1 या 2 लीटर दूध जो है वो बच जाता है। अब वो गांव में भी किसी को बेच नहीं सकता, क्योंकि गांव में भी सबके पास जो है अपने घर पे गाय या भैंस है। वो सोचता है कि मैं शहर में जाके ये जो दूध है ये मैं बेच दूंगा,
लेकिन वो 1 या 2 लीटर दूध बेचने जाएगा, इतना तो वो कमाएगा ही नहीं जितना उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा डेली का। तो ऐसे कुछ 7-8 लोग होते हैं जिनकी कुछ ज्यादा मिल्क होता नहीं है उनके पास बेचने के लिए, तो 3-4 लीटर दूध जो है पर पर्सन उनके पास बच जाता है। तो वो ऐसे कुछ 10-12 लोग मिलके एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके पास इन टोटल फॉर एग्जांपल 50 लीटर मिल्क हो गया, तो अब इनके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस होगा वो भी कम लगेगा, क्योंकि ये 10-12 लोगों का दूध जा रहा है, 50 लीटर्स दूध वहां पे बेचने जा रहे हैं, तो कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी और उनका एक्सपेंस भी उतना नहीं लगा। इससे क्या हो गया, सबकी भलाई हो गई। तो अमूल क्या करता है, अमूल भी यही करता है कि जो डेयरी है जिनके पास या जिनके पास घर में गाय या भैंस है, वो उनसे क्या करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाला काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये अमूल कर रहा है जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पार्ट 10। पार्ट 10 डील्स विद शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, वो वाले एरियाज जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उससे डील करता है पार्ट 10। पार्ट 11 डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन होगा उससे डील करेगा पार्ट 11। अब इनको हम याद करते हैं। देखिए, शुरू हमने किससे किया, पार्ट 5 यूनियन से। सबसे पहले क्या आएगा, केंद्र, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार। यूनियन के बाद क्या आ जाती है, स्टेट्स, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स। जब यूनियन की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, हमारे देश में स्टेट्स के अलावा और क्या एग्जिस्ट करता है, यूनियन टेरिटरीज। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनियन टेरिटरीज की। सेंटर की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट पे भी और यूनियन टेरिटरीज में भी एक लोअर लेवल पे कोई गवर्नमेंट फंक्शन कर रही होती है, जो क्या है, पंचायत, ठीक है। पंचायत पार्ट 9 में है और उसी से डील कर रहा है पार्ट 9A और B। 9A में आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज और पार्ट B में आ जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। पार्ट 10 आपने सबकी बात कर ली, आपने सेंटर की बात कर ली, आपने स्टेट की भी बात कर ली, आपने यूनियन टेरिटरीज की भी बात कर ली, आपने पंचायत को भी डिस्कशन में ले लिया, म्यूनिसिपैलिटीज को भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। आपने किसकी बात नहीं की, हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी भी तो रहती है, तो ट्राइबल एरियाज की बात की गई है पार्ट 10 में। अब सोचो, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्राइबल एरियाज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब रिकॉल करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, सेंटर गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद क्या है, पंचायत। पंचायत पार्ट 9 में और 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज, 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद कौन रह गई, ट्राइबल कम्युनिटी। तो उसके बाद 9 के बाद आ जाएगी पार्ट 10 में ट्राइबल एरियाज। उसके बाद इन सब को मिला के पार्ट 11 में क्या बन जाता है, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट, सूट से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी मैटर्स होंगे, इन सब की बात की गई है पार्ट 12 में। पार्ट 13 डील्स विद ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी चीजें हैं वो सबसे डील कौन कर रहा है, पार्ट 13। पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन या मतलब सेंटर, स्टेट यानी कि राज्य। तो केंद्र के अंडर जितनी भी सर्विसेज आती हैं, जितनी नौकरियां आती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्यों के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, नौकरियां आती हैं, उन सब से डील कौन कर रहा है, पार्ट 14। वेयर एज पार्ट 14A, अब आपने देखा 14A यानी कि मतलब इसका A का क्या बता रहा है, ये कि ये बाद में ऐड किया गया है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया है पार्ट 14A।
पार्ट 14A ने पार्लियामेंट को ये राइट दिया है कि वो 2 तरीके की ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर सकती हैं। पहली ट्राइब्यूनल तो जितनी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, तो उन एम्प्लॉयज के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, इंसेंटिव से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, उन सब मैटर को कोर्ट में ना ले जाके कहीं और उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो वो ट्राइब्यूनल से एस्टैब्लिश कर सकती है पार्लियामेंट। ये पहली टाइप की ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश हो सकती हैं पार्ट 14A के अंदर। और दूसरे तरीके की बाकी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए भी ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश की जा सकती हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, 2010 में बनाई थी, एक पार्लियामेंट ने एक्ट से क्रिएट की थी। तो ये वाली जो पावर्स हैं कि ट्राइब्यूनल क्रिएट हो सकती हैं, कौन कौन उसके मेंबर होंगे, इलेक्शंस क्या होंगे, टर्म क्या होंगे, कौन बना सकता है, ये सब बातें की गई हैं पार्ट 14A में। और ये ऐड कौन सी अमेंडमेंट से हुई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस, इलेक्शन से डील करता है पार्ट 15। इलेक्शंस होते हैं चुनाव, तो आइए अब इनको याद करते हैं। पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। आपने शार्क टैंक देखा है? अच्छा, जिन्होंने नहीं भी देखा, आप सपोज करो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है किसी को, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? फाइनेंसेस चाहिए, पैसा चाहिए, और एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए जहां से वो बिजनेस को चला सके। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फाइनेंस, प्रॉपर्टी। आगे का आप याद ना भी रखो तो चलेगा, आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फाइनेंस प्रॉपर्टी से, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, पैसा और प्रॉपर्टी, एरिया, जगह चाहिए जहां से आप बिजनेस शुरू कर पाओ। जब आपके पास फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, तो आप अपना ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार अच्छे से चला सकते हो ना, ठीक है। पैसा आ गया तो आप व्यापार चला सकते हो। लेकिन अगर कोई इशू हो जाए, वो मैटर कौन सॉल्व करते हैं? सर्विसेज में जो लोग होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, आप उन्हीं के पास लेके जाओगे ना, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ये शिकायत है। अगर वो भी कोई मैटर सॉल्व ना कर पाए तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? ट्राइब्यूनल्स में चले जाएंगे। आप सीधे चले जाएंगे ट्राइब्यूनल्स में। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ट्रेड, सर्विसेज, ट्रिब्यूनल्स, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सब के ऊपर कौन बैठा हुआ है? पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन कैसे इलेक्ट होके आते हैं? इलेक्शंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फाइनेंस, प्रॉपर्टी। व्हेन यू गेट द फाइनेंस प्रॉपर्टी, आप क्या करते हो? ट्रेड, कॉमर्स शुरू कर देते हो। कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? सर्विसेज में जो लोग हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं रिजॉल्व कर पाए तो आप कहाँ चले जाओगे? सीधे ट्राइब्यूनल्स। और इन सब के ऊपर, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस कैसे आते हैं? इलेक्शन से आते हैं। पार्ट 16 डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। जैसे एससीज, एसटीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताए गए हैं पार्ट 16 में। पार्ट 17 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 तरीके की इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सब इमरजेंसी के प्रोविजंस बताए गए हैं पार्ट 18 में। पार्ट 19 डील्स विद मिससेलेनियस। मिससेलेनियस प्रोविजंस वो जो किसी और पार्ट में नहीं डाले गए हैं, वो सब मिससेलेनियस प्रोविजंस पार्ट 19 में ऐड ऑन कर दिए गए हैं। पार्ट 20 डील्स विद अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स होती है चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक प्रॉपर पार्लियामेंट के प्रोसीजर से चेंजेस किए जा सकते हैं, किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहेंगे अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट कैसे की जाती है, कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, किन किन मैटर्स के लिए अमेंडमेंट की जा सकती है, वो सब बताएगा पार्ट 20। पार्ट 21 डील्स विद टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पररी प्रोविजंस होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए ऐड ऑन किए जाते हैं, परमानेंट बेसिस पे नहीं किए जाते। अगर किसी को कोई स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, वो सब जो मैटर होंगे वो पार्ट 21 में आएंगे। एंड पार्ट 22 डील्स विद शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील से डील करता है।
यहाँ पे आके आपके पार्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। सो अब हम इनको याद करते हैं। आप ऐसे मान लो कि कुछ सर्टेन क्लासेस हैं, ठीक है, उन क्लासेस की अपनी कोई लैंग्वेज है, क्लासेस है, क्लासेस की अपनी कोई लैंग्वेज है, और इनकी ये जो लैंग्वेज है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती चली जा रही है, मैनिपुलेट होती जा रही है। तो हमने इमरजेंसी में कहते हैं ना, इमरजेंसी, बड़ी इमरजेंसी, यानी कि बड़ी जल्दबाजी में हमको ऐसे कुछ प्रोविजंस लाने पड़े ताकि इनकी ये जो लैंग्वेज है ना वो मिस ना हो जाए, तो इस इमरजेंसी प्रोविजन को लाने के लिए कि उनकी लैंग्वेज कहीं मिस ना हो जाए, हम क्या लेकर आते हैं, अमेंडमेंट, चेंजेस, हम लेकर आते हैं चेंजेस, ठीक है। क्यों चेंजेस लेकर आए, ताकि ये जो इनकी लैंग्वेज है ना, अमेंडमेंट क्यों लाई, ताकि इनकी ये जो लैंग्वेज है ना वो टेम्पररी ना बन के रह जाए, एक स्पेशल बने, टेम्पररी ना बन के रह जाए, स्पेशल बने। एक क्लास है, ठीक है, उनकी अपनी कोई लैंग्वेज है। अब हमने इमरजेंसी में, जल्दबाजी में हमने प्रोविजन लाया ताकि उनकी ये जो लैंग्वेज है ना ये मिस ना हो जाए, ये मिस ना हो, इसीलिए हमने अमेंडमेंट लाई, ठीक है। अमेंडमेंट हम क्यों ला रहे हैं, ताकि ये जो इनकी लैंग्वेज है ना ये टेम्पररी ना बन के रह जाए, स्पेशल रहे। और लास्ट पार्ट तो है ही शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, तो वो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। एक बार पूरे के पूरे 25 पार्ट्स को हम करते हैं रिकॉल, ठीक है। पहला पार्ट, सबसे पहले क्या आई, टेरिटरी आई, ठीक है, लैंड एरिया आया, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब उस टेरिटरी में, लैंड एरिया में कौन रह रहा था, सिटीजन्स, लोग रह रहे थे। पार्ट सेकेंड डील्स विद सिटीजनशिप। अब सिटीजन्स को हमने क्या प्रोवाइड किए थे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिए, तो स्टेट को भी हमने क्या किए थे, कुछ डायरेक्शंस दिए थे पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4, लोगों के पास भी तो कुछ बेसिक ड्यूटीज होनी चाहिए, पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 5 डील्स विद, सबसे ऊपर क्या था, सेंटर, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 डील्स विद, यूनियन के बाद क्या आती है, स्टेट, ठीक है। 7 तो पार्ट है ही नहीं। यूनियन स्टेट्स के अलावा हमारे पास क्या एग्जिस्ट करती हैं, यूनियन टेरिटरी। पार्ट 8 में आ जाती हैं यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज हैं, और यूनियन टेरिटरीज हैं भी हमारे पास 8 ही। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल, और वो पार्ट में कौन से पार्ट में है, पार्ट 8 में है। पार्ट 9 डील्स विद पंचायत। जब स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में एक लोअर लेवल पे भी तो एक गवर्नमेंट वर्क कर रही है, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या कहेंगे, पंचायत। तो 9 में आ जाएंगी पंचायत, 9A में आ जाती है म्यूनिसिपैलिटी, 9B में क्या आ जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 10 में क्या आ जाती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं। सबकी बात हो गई, कौन रह गए, ट्राइबल कम्युनिटी रहेगी, तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं पार्ट 10 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइबल एरियाज, इन सबको मिला के क्या बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। फाइन। पार्ट 11 तक हमने ऐसे याद कर लिया। पार्ट 1 to 11 कंप्लीटेड। इसमें जो पार्ट एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि पार्ट 4A, वो भी हमने कवर अप कर लिया। पार्ट 9A और 9B ये भी कवर अप हो गए हैं हमारे। 11 तक पहुंच गए। फिर हमने 12 की शुरुआत कैसे की थी, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, फाइनेंस प्रॉपर्टी। पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। जब आपके पास फाइनेंस प्रॉपर्टी आ गई तो आपने क्या शुरू कर दी थी, ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो पार्ट 13 डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई इशू आ रहा है ट्रेडिंग में, बिजनेस में, तो आप किन के पास जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास। तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट, ये किसमें आ रहा है, पार्ट 14 में। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी उस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई कंप्लेन आपकी, तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स में। तो पार्ट 14A डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। अब इन सब को, बिजनेस को, आपके सर्विसेज को, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर हेड कौन है, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस कैसे आते हैं, इलेक्शन से। पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस। ओके, अब हमने 11 तक भी पढ़ लिया और
12 से 15 तक भी कवर अप कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। पार्ट 16 हमने कैसे शुरुआत करी थी कि कुछ सर्टन क्लासेस थी, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस किससे डील करता है? पार्ट 16 से। जब इन सर्टन क्लासेस की क्या है, अपनी कोई लैंग्वेज होगी, ठीक है, अपनी इनकी कोई लैंग्वेज थी। पार्ट 17 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इनकी लैंग्वेज जो है वो खतरे में थी, तो इसीलिए हमने इमरजेंसी में कोई प्रोविजन लाए थे। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इमरजेंसी में हमने कोई प्रोविजंस लाए थे। तो पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी में प्रोविजंस हमने क्यों लाए थे? ताकि वो जो उनकी लैंग्वेज थी ना, वो क्या ना हो पाए, मिस ना हो जाए। तो पार्ट 19 डील्स विद मिससेलेनियस, ठीक है, उनकी लैंग्वेज मिस ना हो जाए, इसलिए हमने क्या करी? अमेंडमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 20 डील्स विद अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स करके हमें क्या मिला कि उनकी ये जो लैंग्वेज है ना, वो टेम्पररी ना बन के रह जाए, वो स्पेशल हो, ठीक है, टेम्पररी ना बन के रह जाए, स्पेशल हो। तो स्पेशल, ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजंस आ जाते हैं पार्ट 21 में। और लास्ट पार्ट आ गया पार्ट 22 दैट डील्स विद शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। सो विद दिस आई होप आपको 25 के 25 पार्ट्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू वॉच इट। थैंक यू। बाय।